हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में दो बड़ी भर्तियां आने वाली हैं जिनको सीईटी स्नातक स्तर में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, कौन सी वो दो बड़ी भर्ती हैं जिनकी आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। साथ ही सीईटी में दोस्तों नियम में बदलाव किया गया है। दो बड़े और बदलाव यहां पर सामने आ रहे हैं। एक तो 40% वाला यहां पर दोस्तों क्राइटेरिया कर दिया है कि पात्रता अब सिर्फ 40% रहेगी। इसके अलावा भी दो बड़े बदलाव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो राजस्थान के सभी युवा साथी जो राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि राजस्थान पात्रता परीक्षा सीटी 2024 जिनकी एग्जाम डेट पहले ही आ चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जब शेड्यूल जारी हुआ था तो उसमें साफ साफ बता दिया गया था कि भाई दोबारा रीशेड्यूल भी आया तो उसमें बता दिया कि 25 सितंबर से आपकी जो यहां पर सीट स्नातक स्तर की एग्जाम है वो रहेंगी। और इसके अलावा 23 अक्टूबर से आपके सीट 10+2 की जो एग्जाम है, जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम है, वो आयोजित कराई जाएंगी। तो तय समय पर यहां पर एग्जाम होगी। बार बार आपको अवगत करा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव है या जो अध्यक्ष आलोक राज है, उनके बार बार यहां पर ट्वीट आ रहे हैं कि एग्जाम समय पर होगी और नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। तो नोटिफिकेशन को लेकर इन्होंने बोला कि 2 दिन में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इन्होंने कहा 5 और 6 तारीख को, साफ साफ इन्होंने कह रखा है जो सचिव साहब हैं कि भाई 5 और 6 अगस्त को आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो आज 6 अगस्त है, आज हो सकता है शाम तक आपका जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञप्ति है, वो जारी हो जाए। इसके अलावा तो इसमें दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि सीईटी में दो बड़े बदलाव हैं। एक जो बदलाव था वो तो आप सभी को मालूम है, काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, जिसकी लंबे समय से युवा साथी मांग कर रहे थे कि भाई 15 गुना का सिस्टम हटा के 40% यहां पर कर दो। क्या कर दो दोस्तों? 40% यहां पर कर दो। यानी जो मिनिमम यहां पर दोस्तों पात्रता है वो 40% यहां पर होनी चाहिए। और 40% यहां पर पात्रता कर दी है कि अगर आप 40% भी मार्क्स लेके आते हैं तो आप आने वाली भर्तियों में बैठ पाएंगे और आपकी सीट क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर इन्होंने इस बार क्या किया कि नेगेटिव मार्किंग वाला जो पोर्शन है, मतलब नेगेटिव मार्किंग वाला जो बदलाव वो कर दिया है। पहले यहां पर किसी भी एंट्रेंस में राजस्थान में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि जब सीईटी में हमने 40% कर दिया है तो हर कोई 40% ले आएगा। इसलिए पेपर के टिपिकल लेवल को बढ़ाने के लिए, कठिन करने के लिए उसमें हम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। और काफी सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो, तो काफी सारे नहीं चाहते कि नेगेटिव मार्किंग हो। लेकिन बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष का कहना है कि हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे जिससे पेपर का लेवल बढ़े और अच्छे आपके यहां पर अच्छे लेवल का पेपर हो। तो ये दोस्तों विद्यार्थियों को थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि मैं तो इसका खंडन करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं कि सीईटी में किसी प्रकार का यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक यहां पर एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे पीटीटी बीएसटीसी रीट होता है उसी प्रकार से। तो किसी भी एंट्रेंस में बाकी के जो अन्य स्टेट है उसमें भी कोई यहां पर या सेंट्रल लेवल पे भी कोई भी दोस्तों क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग आप क्यों लगा रहे हैं? आप अपने खुद ही नियम बना रहे हैं तो गलत बात है। बाकी लेवल को अगर टफ कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस भी टफ दे सकते हैं। या फिर जब इतना ही टिपिकल कर रहे हो तो 40% का नियम क्यों बनाया? जब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट पास ही नहीं होंगे तो आपने 40% का नियम बनाया क्यों? भाई 40% पात्रता का मतलब यही तो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्वालिफाई करें और आने वाली एग्जाम में बैठने का मौका मिले, उनको दोस्तों सरकारी नौकरी लगने का मौका मिले। ठीक है ना, यही तो बात है। तो एक तो ये वाला बदलाव है। एक दोस्तों पांचवा विकल्प यहां पर मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब आपकी यहां पर सीईटी हुई थी उसमें 4 ही विकल्प थे और 4 में से आपको एक विकल्प का चयन करना था। अभी दोस्तों 4 विकल्प तो रहेंगे, साथ में एक और विकल्प जो पिछले कई समय से कई एग्जाम में फॉर्मेट चला आ रहा है, चाहे वो आरपीएससी की एग्जाम हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम हो। तो यहां पर 3 दिन में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। ये तो 2 दिन 3 दिन लग ही रहा है, आजकल में कभी भी आ ही सकता है। अपडेट रहिए और हम भी अपडेट रहेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा सीईटी में दो और बड़े बदलाव यहां पर होंगे। इस परीक्षा में अब दोस्तों गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम लागू होगा। साथ ही अन्य भर्तियों की तरह किसी भी सवाल के जवाब के लिए 5 विकल्प मिलेंगे। अभ्यर्थी को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में 5वें विकल्प को दोस्तों भरना जरूरी होगा। मतलब कि 4 विकल्प तो हैं जो आपके क्वेश्चन के अनुसार होंगे। एक विकल्प होगा कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो भी दोस्तों वो विकल्प आपको भरना है। मतलब 150 क्वेश्चन है तो 150 गोले आपको भरने ही हैं। क्या आपको भरना ही है दोस्तों, चाहे आपको आंसर आए या नहीं आए। जैसे मान लीजिए कि सवाल का आंसर नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा तो फिर वो गोला भरना पड़ेगा, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते। तो 5वां गोला आपको भरना पड़ेगा। इन बदलावों के साथ ही सीईटी का नोटिफिकेशन अगले 3 दिन में भी जारी हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। पिछले दिनों सरकार ने भर्ती में 40%
अंक प्राप्त करने वाले पात्रता देने का निर्णय लिया। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस भर्ती में गलत उत्तर देने पर भी भर्तियों की तरह 1/3 मतलब कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। साफ साफ कह दिया इन्होंने 1/3 मतलब अगर आपके 3 सवाल गलत होते हैं तो आपका जो एक सवाल सही सवाल है वो आपका चल जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ ही 5वें विकल्प का नियम भी अन्य भर्तियों की भांति लागू होगा। हमारा उद्देश्य है कि मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन हो, कोई भी उम्मीदवार तुक्केबाजी करके 40% अंक प्राप्त नहीं कर सके। तो इनका यहां पर इनका ये जवाब है, इनका ये वजह है कि भाई तुक्केबाजी से 40% नहीं आए, एक ऑथेंटिक एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही 40% अंक लेकर आए और वो सेलेक्ट हो, ऐसा कहना है। तो भाई आपको मेहनत तो करनी है, जब खुद बोर्ड के अध्यक्ष ही चाह रहे हैं तुम लोग मेहनत करो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों एक अच्छी खबर आई है कि एक आप सभी को मालूम है जो आपका सीईटी जो होता है वो किस लिए होता है कि जिससे आप राजस्थान में जो आने वाली भर्तियां हैं उसका एक पेपर पहले दे लो, छटनी करने के लिए होता है। सीईटी 2 स्तर पर होता है, तो सीईटी तो स्नातक स्तर है जिसका एग्जाम कब होने वाला है, का एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 सितंबर से, और ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, 6 अगस्त हो गया है, 25 सितंबर मतलब 50 दिन से भी कम समय दोस्तों बचा हुआ है। यहां पर दोस्तों जो बोर्ड के सचिव है कल ही इनका ट्वीट आया है कि एक और भर्ती आने वाली है। भैया 1963 पदों पे जो भर्ती है इसका तो यहां पर दोस्तों रास्ता साफ हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, ये तो आपके सीईटी में शामिल हो ही गई है, ये तो सीईटी स्नातक में शामिल है। और राजस्व विभाग की भर्ती है दोस्तों, इसमें स्नातक योग्यता होती है और एज लिमिट 18 और आपके 40 होती है। और दोस्तों आरएसीआईटी भी इसमें मांगा जाता है। आरएसीआईटी आपके पटवारी में भी मांगते हैं और आपके वीडियो में मांगते हैं। तो दोस्तों पिछली बार भी पटवारी भर्ती और वीडियो भर्ती साथ में हुई थी, इस बार भी पटवारी भर्ती वीडियो भर्ती साथ में होगी। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी जिसे हम सेक्रेटरी भी कहते थे दोस्तों, तो इसके खाली पदों पर भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन के माध्यम से करवाने की रिक्वेस्ट ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त हुई है। तो जो ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग है उसने लिखकर यहां पर बताया कि भाई सीईटी स्नातक के माध्यम से वीडियो के जो पद रिक्त चल रहे हैं उस पर भर्ती की जाए। तो पटवारी के साथ दोस्तों अब वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है जो बड़ी भर्ती है उसको भी यहां पर देखने को मिलेगा। और ये पहले ही था कि भाई ऐसी भर्ती आएंगी, क्योंकि देखो सीईटी लेने का मतलब क्या है जब उसमें भर्तियां शामिल नहीं है। सीईटी का मतलब यही है कि राजस्थान में भर्तियां जो आने वाली हैं वो सीईटी के माध्यम से ही होंगी। एक तरफ जो आपकी जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं वो अलग हैं, शिक्षा विभाग के अलावा जितनी भी भर्तियां हैं वो सीईटी के माध्यम से होंगी। तो सीईटी पर आपको फोकस करना है जब सारी वैकेंसियां सीईटी के माध्यम से होने वाली हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका सीईटी क्लियर नहीं होगा तब तक आप ना तो पटवारी का फॉर्म भर पाएंगे, ना वीडियो का फॉर्म भर पाएंगे और ना इनकी तैयारी कर पाएंगे। तो अभी जो आपका टारगेट होना चाहिए वो प्रॉपर यहां पर दोस्तों सीईटी एग्जाम होना चाहिए। सिलेबस काफी बड़ा है लेकिन आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब यहां पर 40% का क्राइटेरिया कर दिया है, तो भैया आपको बस 300 में से कितने नंबर लाने हैं, 120 नंबर लाने। और 120 मतलब 150 में से आपको दोस्तों 60 सवाल सही करने हैं। तो यहां पर अगर आप कुछ सब्जेक्ट को छोड़ भी देंगे ना तो भी चलेगा। मैंने आपको बताया एक तो राजस्थान जीके आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राजस्थान जीके, साथ में करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते रहो, साथ में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों मैथ, और मैथ के अलावा हिंदी। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ ली, देखो इंग्लिश को छोड़ दो, जिसको इंग्लिश टिपिकल लगे वो इंग्लिश को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी को अच्छे से कर लो। जिसको यहां पर दोस्तों मैथ को करना है, साइंस को भी करना है, अगर मैथ भी टिपिकल लग रही है तो साइंस को बढ़िया कर लो, करंट अफेयर को कर लो और राजस्थान जीके को कर लो। कंप्यूटर को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि टिपिकल आता है, बहुत टिपिकल रहता है आपका कंप्यूटर भी, ध्यान रखना। तो दोस्तों हम इसकी बेहतर तैयारी करवा रहे हैं। राजस्थान का सबसे बेस्ट कोर्स, सबसे अफोर्डेबल है जेन्युइन क्लासेस का, मात्र 399 रुपए में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें सभी वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, पीडीएफ आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, 1 साल की वैधता के साथ में। तो जाओ फटाफट से जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और 399 रुपए का बैच ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दो। ये वादा है आपसे, अगर आपने बैच ज्वाइन करा तो 40% से 1 नंबर कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। ये हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग मेहनत करें और जुड़े रहें दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है कि भर्तियों पर भर्तियां आने वाली हैं और ये भर्तियां आपकी सीईटी में शामिल होगी। तो अगर सीईटी में आपका पास नहीं होता है तो इन सभी भर्तियों से बाहर हो जाएंगे जो आप पिछली बार हुए थे। तो ऐसी गलती इस बार नहीं करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, एक फोकस होकर मेहनत करनी है। तो तैयारियों में जुट जाओ और इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।